जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो प्रथम ईयर का भूगोल का पेपर है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस क्या रहने वाला है इस साल। इसके साथ साथ हम आप लोगों को बताएंगे ज्योग्राफी का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है परीक्षा का और उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये भी रहेगा। और एक सूचना आप लोगों को हम दे दें वीडियो शुरू होने से पहले ही कि आप लोगों को एएच इलाहाबादी के टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे यूट्यूब पे भी वीडियो जाएगा लगातार और टेलीग्राम पे आप लोगों को नोट्स मिलेगा जो हमारे द्वारा हैंड से रिटन रहेगा, हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को ज्योग्राफी का जो पेपर का पैटर्न है उसको बताते हैं। तो हमारा जो ज्योग्राफी है प्रथम वर्ष के ज्योग्राफी को 3 पेपर में डिवाइड किया गया है। पहला पेपर फिजिकल ज्योग्राफी का रहने वाला है, दूसरा पेपर है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का है और तीसरा आपका है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। फिलहाल हम लोग केवल फिजिकल और ह्यूमन पे ही फोकस करते हैं। जो आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसके बारे में भी अपडेट दिया जाएगा। जो फिजिकल ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी है और साथ ही प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी है, इन तीनों से 50-50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पैटर्न है सेम रहता है। शुरू में आपको पहला क्वेश्चन होगा वो लघु उत्तरीय होगा जो 2-2 नंबर का होगा। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसमें से केवल 5 ही करना होगा। उसके बाद से दूसरा से लेकर 9वां तक का जो क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग आंसर होता है। हर एक यूनिट से आपका 2-2 क्वेश्चन पूछेगा और उसमें से आपको केवल एक ही का जवाब देना होगा। तो इस प्रकार कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न है वो इस प्रकार रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य था फिजिकल ज्योग्राफी का आपका सिलेबस क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो टोटल 4 यूनिट में बटा है। तो पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चार यूनिट आपके सामने है। हम आपको लाइन से सब यूनिट के बारे में बताते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे कैसे पढ़ना है उसको। तो सबसे पहले पहला यूनिट में है आपका मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी फिजिकल ज्योग्राफी का उत्थान कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम पहले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ये वाला जो आपका टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दूसरा का जो आपका रहेगा वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ, सौर मंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाएगा। जिसमें जो हमारे सिलेबस में है केवल कांट और जेम्स के बारे में पढ़ना है कि कांट और जेम्स इसके उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं, उनकी थ्योरी क्या है। जो अगला टॉपिक है पहले यूनिट का वो है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो भौगोलिक इतिहास है उसका क्या है, जिसमें आप इसको जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इसमें पृथ्वी की भौगोलिक इतिहास पढ़ेंगे हम। अगला जो टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल, सीमा, नीफे आप लोग सुने होंगे, इसके बारे में अगला मतलब इस वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है अर्थ मूवमेंट्स, जिसमें हम लोग इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक पढ़ेंगे, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, यानी कि अंतर्जनिक क्रिया और बहिर्जनिक क्रिया। ये वाला टॉपिक ये जो है ये भी एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। अगला जो टॉपिक है वो है वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी वाला क्वेश्चन आता रहता है मतलब हर बार। आगे का जो टॉपिक है आपका रॉक्स एंड वेदरिंग, यानी कि चट्टाने और अक्षयन। ये वाला भी मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आगे भी शायद ना पूछा जाए। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट पहले यूनिट का जो टॉपिक है वो है लैंडफॉर्म, यानी कि स्थलाकृतियां। हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्थलाकृतियों का वर्णन किया गया है, जिसमें है रनिंग वाटर, जिसमें नदी द्वारा बहती हुई स्थलाकृतियां। उसके बाद से है विंड्स यानी हवा पवन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। अगला जो है वो ग्लेशियर द्वारा, यानी कि हिमनद द्वारा, जो हिमालयी क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो बनती है उसके द्वारा बनने वाली आकृतियां, स्थलाकृतियां। तो इस प्रकार से अगर टोटल पहले यूनिट को देखा जाए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो हमारे पेपर के हिसाब से हमारे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है और ये वाला। इसको अगर पढ़ लिया जाए तो पहला यूनिट मतलब हमारा हो जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग आते हैं दूसरा यूनिट पूरी तरह से एटमॉस्फेयर पे मतलब बेस है, जिसमें इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर, जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कंपोजिशन में पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है वो किस किस चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन से इसमें गैस हैं, इसके संगठक मतलब कौन कौन से हैं। उसके बाद जो दूसरा है स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी कितनी लेयरें हैं, इन सब के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आइसोलेशन,
आइसोलेशन यानी कि जो सूर्य ताप होता है, सूर्य से आने वाली किरणें, उसका इसमें हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा है वो टेम्परेचर है, तापमान। दूसरे यूनिट का अगला टॉपिक टेम्परेचर, ठीक होता है। टेम्परेचर के बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर बेल्ट एंड विंड्स, यानी कि जो दाब पेटियां हैं, कितनी दाब पेटियां पाई जाती है, और हवाएं, जैसे हवाओं में ग्रहीय हवाएं, जिसमें व्यापारिक, पछुआ या ध्रुवीय हवाएं जो है, इनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद से हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, यानी कि आर्द्रता और वर्षण। अगला टॉपिक है कोपेन क्लासिफिकेशन, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमको तीन प्रकार के उनके भाग को पढ़ना है, 3 प्रकार के क्षेत्रों को पढ़ना है, जिसमें इक्वेटेरियल यानी कि विषुवतीय, और दूसरा है मानसून टाइप का, और तीसरा है मेडिटेरियन की भूमध्य सागरीय टाइप का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है कोपेन का, उसको पढ़ना है। इस प्रकार हम लोग 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरे यूनिट पे आते हैं, तीसरा यूनिट पे बताते हैं। तीसरा यूनिट का पहला टॉपिक है डेप्थ जोन ऑफ ओशंस, यानी कि समुद्र की जो गहराई है उसकी, मतलब उसमें समुद्र में बनने वाली कई प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं, जलमग्न होता है, मग्न तट होता है, ये सब इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद से बॉटम रिलीफ पढ़ेंगे, जो केवल अटलांटिक और इंडियन ओशन का ही पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, केवल अटलांटिक और इंडियन ओशन का हम लोग को इस पर पढ़ना है, और इसमें लिखते समय इसका ग्राफ भी बनाया जाएगा। और तीसरा टॉपिक है सैलिनिटी, यानी कि लवणता, समुद्र में कितनी लवणता है, कौन से समुद्र सबसे खारा है, कौन सा जल मीठा पीने वाला, ये सब इसमें पढ़ना है। अगला जो है टाइड्स, यानी ज्वार और भाटा, इसमें टाइड्स पढ़ना है, ज्वार पढ़ना है, कौन कितने प्रकार की ज्वार होती है, कहाँ होती है, ज्वार की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सब के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का ओशियन करंट, समुद्री धाराएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, ये सब इसमें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसी क्रम में अगला जो टॉपिक है वो है कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। ये वाला मतलब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ, इसको हम लोग देखेंगे। अब आते हैं चौथे यूनिट में। चौथा यूनिट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो इससे भी आएंगे 15 नंबर का। तो चौथा यूनिट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बायोस्फीयर, जो दो है, जैसे बायोटिक और एबायोटिक और बायोटिक, जैविक और अजैविक बायोस्फीयर। उसके बाद आएगा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उसकी टाइप कितने प्रकार की होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, ये पढ़ेंगे हम इकोसिस्टम के बारे में। अगला है बायोटिक सक्सेशन, यानी कि जैविक अनुक्रमण, इसमें भी हम लोग बायोटिक सक्सेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा आपका बायोम टाइप्स, जो कि बायोम का कितने प्रकार है, तो इसमें हम लोग को 3 प्रकार पढ़ना है। पहला पढ़ना है इक्वेटोरियल पढ़ना है, फिर सवाना टाइप पढ़ना है, उसके बाद से हम लोग को मेडिटेरियन पढ़ना है, मेडिटेरियन टाइप। तो इस प्रकार से हम लोग का फिजिकल ज्योग्राफी का जो सिलेबस है 4 यूनिट में बटा है, चारों का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब अगले वीडियो से हम लोग इसका हर प्रत्येक पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसका बाद में एक टॉपिक पे एक वीडियो जाएगी, और साथ ही आप लोगों को नोट्स के बारे में बता दिए हैं। ये इलाहाबादी टेलीग्राम पे मिलेगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, और प्रत्येक टॉपिक पे एक वीडियो जाएगा।